हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 83 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 84 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पद 53,749 है। शायद ही आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा भविष्य में देखने को मिले, इसलिए दोस्तों इन मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 84। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर है वो रहने वाला है। 70 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न मैथ से संबंधित होंगे। और इसी पैटर्न पर अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो करवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, टाका और खड़ीन प्रकार है। बताइए, राजस्थान में टाका और खड़ीन क्या है? तो दोस्तों, ये जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है, यानी कि परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है दोस्तों ये टाका और खड़ीन। ये प्राय दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं दोस्तों दजिया। क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? तो दोस्तों वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है वो टेक्सटाइल सिटी है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है वो क्या है? तो दोस्तों मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है वो है अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण ये सर्व प्रमुख कारण है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा में। कोटा में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो दोस्तों सर्वाधिक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यहाँ पर है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, तांबड़ा ये क्या है? खनिज है, ठीक है। और दूसरी तरफ है वो जिले दे रखे हैं, यानी कि अपने को बताना है कि कौन से खनिज का उत्पादन कौन से जिले में होता है। देखिए, तांबड़ा का जो उत्पादन है वो दोस्तों टोंक में होता है। कहां पर होता है? टोंक में होता है तांबड़ा का उत्पादन। सुलेमानी पत्थर का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है? तो ये झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सुलेमानी पत्थर का खनन या उत्पादन होता है। पन्ना की खान कहाँ पर है? दोस्तों पन्ना की खान कहाँ पर है? तो ये काला गुमान उदयपुर में दोस्तों ये पत्थर पन्ने की खान है, काला गुमान, ठीक है। ये उदयपुर काट दीजिए। कल पन्ना की खान है वो कहाँ पर है? तो ये काला गुमान में है। और हीरा की खान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये केसरपुरा प्रतापगढ़ में है हीरा की खान। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-4-1-2। 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3-4-1-2। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से
राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, एडब्ल्यू, सीडब्ल्यूजी, बीडब्ल्यू, एचडब्ल्यू और बीएसएचडब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। एडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। सीडब्ल्यूजी प्रकार की जलवायु है ये दोस्तों राजस्थान का उत्तरी भाग है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये सीडब्ल्यूजी प्रकार की जलवायु है ये राजस्थान के पूर्वी भाग में ये पाई जाती है, और आप बोल सकते हैं कि ये अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ठीक है, सीडब्ल्यूजी प्रकार की जलवायु, तो ये अपना ये इसमें उत्तरी भाग है वो गलत दे रखा है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है, ये जलवायु बिल्कुल सही है। और बी एस एच डब्ल्यू प्रकार की जलवायु है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरनिया जो दर्रा है। अरनिया दर्रा है ये दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है दोस्तों। ये अरनिया दर्रा कहाँ पर है? तो ये पाली में है, और ये बर और ब्यावर को जोड़ने का कार्य करता है ये अरनिया दर्रा। ये दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। बताइए, खारी नदी कौन से अपवाह तंत्र का अंग है? राइट आंसर हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का ये अंग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध, झील या तालाब दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित जिला दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तकली बांध। तकली बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तकली बांध है ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। और लाडीसर बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और देवयानी झील या तालाब है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। और दूध तलाई कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1-4। 3-2-1-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शाखा है तो दूसरी तरफ जिला है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सी शाखा, ठीक है, ये पानी की शाखा है दोस्तों, तो ये कौन से जिले में है? तो देखिए शहीद बीरबल शाखा है वो कहाँ पर है? दोस्तों शहीद बीरबल शाखा है वो दोस्तों जैसलमेर में है। और दातौर शाखा है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। और बिसलपुर कहाँ पर है? बिरसलपुर है ये, बिरसलपुर। ठीक है, बिसलपुर नहीं है, बिरसलपुर, ये दोस्तों बीकानेर में है। और रावतसर शाखा कहाँ है? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2-3-4-1। 2-3-4-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मृदा प्रकारों को उनके मृदा गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। मृदा प्रकारों को उनके मृदा गुणों के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ मृदा प्रकार दे रखा है तो दूसरी तरफ मृदा गुण दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा के अंदर दोस्तों कौन सा गुण है? तो दोस्तों इसमें लोह कणों की उपस्थिति होती है। इसमें लोह कणों की क्या होती है? उपस्थिति होती है। और मिश्रित लाल और काली मृदा, मिश्रित लाल और काली मृदा में दोस्तों क्या गुण होता है? तो दोस्तों इसमें मिश्रित लाल और काली मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम व कार्बनिक पदार्थों की न्यूनता होती है। ठीक है। और मध्यम काली मिट्टी में दोस्तों, मध्यम काली मिट्टी के अंदर कैल्शियम और पोटास की मात्रा है वो पर्याप्त होती है। कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है। और लाल व पीली मृदा में दोस्तों, लाल व पीली मृदा में कार्बोनेट व ह्यूमस की अल्पता होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1-4-2, 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सही समूहों
सही समूह को चिन्हित कीजिए, सही समूह को चिन्हित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए डाबला, डाबला सिंगाना बेराइट गलत हो जाएगा। बताइए डाबला सिंगाना में किसकी खान है? तो दोस्तों लोह अयस्क की खान है यहाँ पे, ठीक है, लोह अयस्क की। और खेतड़ी सिंगाना में तांबा की खान है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राजपुरा दरीबा में दोस्तों सीसा दस्ता की खान है, सोने की खान नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। जामर कोटड़ा में दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान है, लोहा इसकी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक ही सही है, कौन सा? तो दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उनकी सही अवस्थितियों से मिलाइए, उनकी सही अवस्थितियों से मिलाना है। अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए रामगढ़ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये रामगढ़ अभ्यारण्य है, ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। और वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों वन विहार सॉरी जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य तो दोस्तों ये कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। तो यहाँ पर दो बी का 5 हो जाएगा। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों वन विहार अभ्यारण्य है वो धौलपुर में है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये चूरू में है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये अलवर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4। 3, 5, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 5, 1, 2, 4 यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 5, 1, 2, 4। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय विवरण को या वितरण को देखिए 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दिए गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सारी की सारी है वो गाय की नस्लें हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि मानचित्र के माध्यम से कि नंबर 1 पर कौन सी गाय की नस्ल आएगी, नंबर 2 पे कौन सी आएगी, नंबर 3 पे कौन सी आएगी, नंबर 4 पे कौन सी आएगी। अब ये देखिए ये बाड़मेर जैसलमेर का जो क्षेत्र है नंबर 1 पे दे रखा है चित्र में देखिए, तो यहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है गाय की? तो इसमें थार पारकर नस्ल है वो पाई जाती है दोस्तों। सेकंड नंबर पे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है ये अजमेर का आसपास का जो क्षेत्र है सेकंड नंबर पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर गिर नस्ल की गाय है वो पाई जाती है, ठीक है, गिर नस्ल की ये गाय है वो पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए राठी 3 नंबर पे राठी, दोस्तों ये बीकानेर के आसपास क्षेत्र में राठी है वो नस्ल पाई जाती है। और ये काकरोज है, ये दोस्तों जालोर के आसपास के क्षेत्रों में काकरेज नस्ल है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीय प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीय प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो क्या अवधारणा सटीक है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिए यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मरुस्थल के संबंध में अवधारणा है दोस्तों। 18 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए एक तरफ अक्षांशीय विस्तार है तो दूसरी तरफ देशांतरीय विस्तार है। देखिए आप सभी को पता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है दोस्तों। कौन से ऑप्शन में है ये? तो ये सेकंड नंबर के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार बिल्कुल सही है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीपीय
पठार का दोस्तों ये हिस्सा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक ही सही है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी दोस्तों गलत दे रखा है। ये जो नर्मदा परियोजना है ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश इसमें गलत दे रखा है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और व्यास परियोजना ये दोस्तों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यानी कि अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें क्या है, सही है। सेकंड नंबर का भाग है अपना राजस्थान कला संस्कृति एवं इतिहास से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। बापणी में इनका मंदिर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, मेहाजी बाड़मेर में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो मेहाजी है ये ओसिया में वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों, जोधपुर में, ठीक है। जैसलमेर के जो राणकदेव भाटी है उनके साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हुए थे शहीद ये। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को बताना है। तो देखिए दींगा गणगौर की पूजा विधवाएं एवं सुहागिनें दोनों ही करती हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दींगा गणगौर की जो पूजा है वो विधवाएं एवं सुहागिन दोनों ही करती है। दूसरा देखिए, बैसाख कृष्णा तीज को दींगा गंवर की विशेष पूजा की जाती है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, दींगा गंवर का मेला जालोर में विशेष रूप से आयोजित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये जोधपुर में आयोजित किया जाता है दोस्तों विशेष रूप से, ठीक है। दींगा गंवर का मेला बेतमार दींगा गंवर के मेले के रूप में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपने को असत्य कथन बताना था, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जालोर की जगह जोधपुर आना चाहिए था। 23 नंबर का प्रश्न है, आहड़ का विस्तृत उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? बताइए, आहड़ का विस्तृत उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था एच.डी. साखलिया के नेतृत्व में, एच.डी. साखलिया के नेतृत्व में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध में, यानी कि खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। बताइए, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो दोस्तों उनका नाम है सहेलदी तंवर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहेलदी तंवर। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? बताइए, कौन से प्रतिहार शासक ने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की? जयपुर के किस शासक ने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की? तो दोस्तों उनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों किसने करवाया? तो ये मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था दोस्तों, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर का प्रश्न है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। कौन से सत्य है? तो देखिए, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, तब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सही उत्तर चुनना है अपने को। तो इसमें चारों के चारों कथन है वो सत्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 4। नेक्स्ट, सिरोपाव क्या था? बताइए, 29 नंबर का प्रश्न है, सिरोपाव क्या था? तो दोस्तों ये सिरोपाव है, ये प्रथम श्रेणी के जागीरदार को शासक द्वारा दिया गया विशेष वस्त्राभूषण है, वो होता है सिरोपाव। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मराठों को सर्वप्रथम राजपुताने में बुलाने वाली रानी कौन थी? मराठों को राजस्थान में यानी कि सर्वप्रथम राजपुताने में बुलाने वाली रानी कौन थी? तो दोस्तों वो थी कौन? तो वो बूंदी के शासक है राव बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी अमर कुंवरी, इन्होंने बुलाया था दोस्तों मराठों को सर्वप्रथम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन के समय कौन 2 किसान गोली से शहीद हुए? बेंगू किसान आंदोलन के समय कौन 2 किसान गोली से शहीद हुए थे? तो दोस्तों ये रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, ये शहीद हुए थे दोस्तों। तो ये 1921 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में बेंगू नामक स्थान से बेंगू किसान आंदोलन। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों रामनारायण चौधरी ने, बाद में विजय सिंह पथिक ने किया था। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, बंटवाड़ा के युद्ध में कौन सा कछवा शासक पराजित हुआ था? दोस्तों ये बंटवाड़ा का युद्ध है, ये 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में दोस्तों जो जयपुर के कछवा शासक थे माधो सिंह प्रथम, ये हार गए थे। किससे? कोटा के शासक है शत्रुसाल से, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों देखिए, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, पहला कथन देखिए, बूंदी राजमहल में बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, हाड़ौती में स्थित आलनिया स्थान पर मिले शैल चित्र लगभग 50,000 वर्ष पुराने हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, बूंदी के शैल चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, इसमें पिछवाई शैली में गोपियों से छेड़छाड़ कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है, तो कोटा शैली की नहीं है ये दोस्तों, नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है। कोटा शैली की जो प्रमुख विशेषता वो दोस्तों महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा अपना गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 3 इसमें सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 2 3 इसमें सही है। 34 नंबर का प्रश्न है, राज्य के लोक देवताओं को उनके प्रसिद्ध स्थलों से सुमेलित कीजिए। राज्य के लोक देवताओं को उनके प्रसिद्ध स्थलों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए वीर फत्ता जी का जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है साथू बीकानेर। साथू बीकानेर, साथू है ये, ठीक है, साथू बीकानेर। और तल्लीनाथ जी का जो प्रमुख स्थल है वो है दोस्तों पंचमुखी पहाड़ी जालोर। और हरिराम जी का जो मुख्य स्थल है वो है दोस्तों जोरडा नागौर। और रूपनाथ जी का जो प्रमुख स्थल है वो है दोस्तों नोखा मंडी बीकानेर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 2 1 4।
आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, सवाई माधो सिंह द्वारा जयपुर में मेहमान नवाजी के लिए बनाई गई वह इमारत जो हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैलियों के लिए मशहूर है। सवाई माधो सिंह द्वारा जयपुर में मेहमान नवाजी के लिए बनाई गई वह इमारत जो हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैलियों के लिए मशहूर है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, बताइए। तो वो है मुबारक महल। कौन सा है? मुबारक महल। सी नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी है, बताइए क्या नाम है उनका? उनका नाम है आई माता। बेलाड़ा जोधपुर में दोस्तों इनका मंदिर है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? बताइए, मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, मुगल हिंद और यूरोपियन कला का अद्भुत समन्वय रामपुरिया हवेलियां कहाँ स्थित है? मुगल हिंद और यूरोपियन कला का अद्भुत समन्वय रामपुरिया हवेलियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? तो ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कूट भाषा में कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, तुरही लोकवाद्य यंत्र को दुर्ग और युद्ध स्थलों पर बजाया जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सिंगा वाद्य यंत्र साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मोरचंग वाद्य यंत्र लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मशक वाद्य यंत्र शादी विवाह के अवसर पर बजाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये मशक वाद्य यंत्र है, ये प्राय मंदिरों में बजाया जाता है और दोस्तों भोपो द्वारा बजाया जाता है ये, ठीक है, भैरू जी के भोपो द्वारा ये बजाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें चौथा नंबर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 3 इसमें क्या है? सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ नृत्य है तो दूसरी तरफ क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए गरबा, गरबा नृत्य दोस्तों कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में किया जाता है, क्योंकि गुजरात के टच में यही है। और दोस्तों गैर नृत्य, गैर नृत्य दोस्तों ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में दोस्तों ये किया जाता है गैर नृत्य। और घूमर नृत्य, घूमर नृत्य दोस्तों मारवाड़ में किया जाता है। और झूमर नृत्य है वो दोस्तों हाड़ौती में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 3 1 4। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 5 प्रश्न अपन राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न भारतीय संविधान के पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? आर्थिक न्याय बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, तो दोस्तों ये किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, कहां से प्रारंभ होती है? आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो सबसे ऊपर पहले यही आएगा, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो दोस्तों हम भारत के लोग शब्दों से इस प्रस्तावना है वो शुरू होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में? तो श्री हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में किया गया। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों ये 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्व दिवस का आयोजन हुआ था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। बताइए मुख्यमंत्री की मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको चतुर्थ श्रेणी के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे।
और उन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर वो क्लासे जरूर देखें। ऑब्जेक्टिव क्लासे है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वाइज, तो वो क्लासे आपको जरूर देखनी है। और दोस्तों मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब या जुड़े नहीं है, टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। देखिए अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था कैलाशनाथ वांचू, कैलाशनाथ वांचू। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई पड़ता है? जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम है प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई पड़ता है? कौन से युग में दिखलाई पड़ता है? तो दोस्तों ये मौर्य काल में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मौर्य काल में। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपने 91वां संविधान संशोधन तो पढ़ा ही होगा, उसमें ये कहा गया है कि 15% से अधिक मंत्री परिषद नहीं हो सकते। यानी कि विधानसभा सीटें कितनी है? 200, और 200 का 15% निकाल लीजिए, कितने होते हैं दोस्तों? 30। ठीक है, तो 30 से अधिक मंत्री है वो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 15%। 49 नंबर प्रश्न है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे, क्या थे? तो दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में सूचना आयोग का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कब? तो दोस्तों ये 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है, बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों ये आयरन धातु होती है इसमें, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर आयरन धातु होती है। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है दोस्तों लाइसोजाइम। कौन सा है? लाइसोजाइम एंजाइम है वो पाया जाता है लार में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। आगे देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भौतिक परिवर्तन एवं शेष रासायनिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? बताइए इनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो मोम का जो पिघलना है, मोम का जो पिघलना है वो दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। बाकी मोमबत्ती का जलना, दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये तीनों के तीनों है वो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, और ये भौतिक परिवर्तन है मोम का पिघलना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रबड़ के वल्कनीकरण में उपयोग किया जाता है, रबड़ के वल्कनीकरण में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सल्फर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सल्फर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए भाग 6 में दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, 25 से 26 जनवरी 2025 को ओपन क्लासिकल फीडे रेटिंग रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 25 से 26 जनवरी 2025 को ओपन क्लासिकल फीडे रेटिंग रैपिड चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आयोजन जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस मूर्तिकार ने भगवान श्री राम की प्रतिमा का निर्माण जेम्स स्टोन पर 9 mm से किया? बताइए, राजस्थान के किस मूर्तिकार ने भगवान श्री राम की प्रतिमा का निर्माण जेम्स स्टोन पर 9 mm से किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें, उनका नाम है रिंकू कुमावत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, 27 से 30 जनवरी 2025 को राजस्थान के किस स्थान पर माही महोत्सव आयोजित किया गया? माही महोत्सव आयोजित किया गया दोस्तों कहाँ पर? तो ये बांसवाड़ा में आयोजित किया गया। भाई माही नदी वहीं बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो दोस्तों यहाँ पर बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बांसवाड़ा में किया गया था। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में प्रोजेक्ट डोर नॉक के तहत अनूठा मां ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस जिले में प्रोजेक्ट डोर नॉक के तहत अनूठा मां ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 20 जिलों के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 20 जिलों के कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 5,897। 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। अब अपन भाग 7 के अंदर दोस्तों देखिए राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित अपन ने भाग 6 में पढ़ लिए। अब अपन भाग 7 में करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि इसमें करंट अफेयर के जो प्रश्न होंगे वो भारतीय करंट अफेयर और विश्व के करंट अफेयर के प्रश्न होंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, 11 फरवरी 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों पेरिस फ्रांस में किया गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बीसीसीआई का वर्ष 2025 का कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बीसीसीआई का वर्ष 2025 का कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सचिन तेंदुलकर को। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता है दोस्तों भारत ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों न्यूजीलैंड को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, न्यूजीलैंड को। 65 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों क्रिकेट को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सॉरी, अब अपन भाग 8 में कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। अपन ने 65 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए के रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है। तो दोस्तों इसमें एक तो स्कैनर और प्रिंटर का उपयोग होगा दोस्तों। सर्वप्रथम स्कैनर का, भाई छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में लाएंगे तो स्कैनर के द्वारा, और फिर उसको छपे हुए रूप में लाने के लिए बार तो दोस्तों प्रिंटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर व प्रिंटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर प्रश्न है, वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हार्ड डिस्क बोलते हैं। आगे देखिए वर्ड
ब्रेव फीचर होता है, वर्ड ब्रेव फीचर होता है। तो दोस्तों ये जरूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। वर्ड ब्रेव फीचर है, ये जरूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है। एमएस एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है। तो ये दर्शाया जाता है दोस्तों नेम बॉक्स में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नेम बॉक्स में। 70 नंबर प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है। रेडी टू यूज, रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है क्लिप आर्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लिप आर्ट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हिंदी व्याकरण से संबंधित है ये प्रश्न। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी। नदी है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है दोस्तों। यहाँ पर नदी का नाम नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये नदी है, ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्या है? वो रेखांकित है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखांकित सर्वनाम है, तो वो कौन सा है? रेखांकित सर्वनाम यहाँ पर क्या है? क्या, ये है दोस्तों। तो क्या किस में आता है? क्या दोस्तों ये प्रश्नवाचक में आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्नवाचक में। 73 नंबर का प्रश्न है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शिष्टता। क्या है? शिष्टता। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सोहन देर तक सोता है। सोहन देर तक सोता है, इसमें अकर्मक क्रिया है दोस्तों, कर्म नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम है? किस विकल्प में सभी तत्सम है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी तत्सम शब्द किस विकल्प में है? तो दोस्तों नग्न, नक्षत्र और नापित, ये तीनों की शब्द है वो दोस्तों तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर प्रश्न है, प्रोन्नति शब्द में उपसर्ग है। प्रोन्नति शब्द में, तो दोस्तों प्रोन्नति शब्द में प्र प्लस उन्नति, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्र उपसर्ग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय क्या है? तो दोस्तों व्यक्तिक में व्यक्ति प्लस इक, व्यक्ति प्लस इक, ये क्या है? तो ये मूल शब्द इसमें व्यक्ति है और इक इसमें क्या है? प्रत्यय है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों अकथनीय, अकथनीय। तो दोस्तों इसमें तो अ तो क्या है? उपसर्ग है। कथन है वो क्या है? इसमें मूल शब्द है। और दोस्तों ई है क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। अनुचित युग्म का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए अभियांतर का विलोम होता है बाह्य, बिल्कुल सही है। अर्थ का बाह्य, अर्थ का विलोम होता है इति, बिल्कुल सही है। अर्पण का दोस्तों समर्पण, अर्पण का समर्पण नहीं होता। अर्पण का मतलब होता है दोस्तों ग्रहण, अर्पण का मतलब होता है देना, ठीक है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों ग्रहण करना। क्या हो जाएगा? ग्रहण करना, ये इसका विलोम हो जाएगा। अस्त का उदय हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, वसुदेव में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए उसमें 95% वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पर वृद्धि संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुधा प्लस एव, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निष्कपट का संधि विच्छेद है। निष्कपट का संधि विच्छेद है वो क्या है?
तो दोस्तों यहाँ पे नी है प्लस कपट, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नी है प्लस कपट, ए नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आर्द्रता, आर्द्रता के ऊपर दोस्तों ये मात्रा हो रहा है ऐसी, ये इसमें गलत शब्द है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है तो वो कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए, बच्चे को धोकर फल खिलाओ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे स्थान क्रम संबंधी अशुद्धि है, तो धोकर फल खिलाओ। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे को फल धोकर खिलाओ, तो ये ऐसे होगा, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, फल धोकर खिलाओ। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विष्णु लक्ष्मीपति, बिल्कुल सही है, विष्णु और लक्ष्मीपति ये विष्णु के पर्यायवाची है, तो बिल्कुल सही है। महेश्वर ये शिव का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है। विकल्प यानी कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जानने की इच्छा दोस्तों जिज्ञासा कहलाती है, जानने की इच्छा है वो दोस्तों जिज्ञासा कहलाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें मार डालने की इच्छा है वो दोस्तों जिज्ञासा कहलाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। खाने की इच्छा जिजीविषा ये गलत हो जाएगा दोस्तों, खाने की इच्छा को बोलते हैं बुभुक्षा, ये बोलते हैं दोस्तों बुभुक्षा, ठीक है। और जीतने या वशीभूत करने की इच्छा है उसको दोस्तों जिज्ञासा बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। 86 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, किस मुहावरे का भावार्थ है वो सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फटे हाल होना यानी कि बहुत गरीब होना, बिल्कुल सही बात है। टक्का सा जवाब देना, साफ मना कर देना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। घर बसाना, विवाह करना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, ये गलत हो जाएगा। पेट पर लात मारना यानी कि रोजी रोटी छीन लेना, ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 87 नंबर का प्रश्न है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, तो वो क्या है। तो दोस्तों वो भावार्थ है इसमें यानी कि कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, यानी कि कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, अपूर्ण भूतकाल कौन सा वाक्य है। अपूर्ण भूतकाल यानी कि दोस्तों कोई वाक्य इसमें पूरा नहीं हुआ है। देखिए अशोक पुस्तक पढ़ता था, पढ़ चुका, ठीक है, वर्तमान में नहीं पढ़ रहा। महेश ने पुस्तक पढ़ी है, तो दोस्तों पढ़ ली उसने, पढ़ी है। मनोज पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है दोस्तों, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न, प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है। प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए परिपत्र किस श्रेणी में आता है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कार्यालय पत्र में आता है दोस्तों परिपत्र, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अब अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 91 से 92 प्रश्न तक दोस्तों अपने को खालिस्तान भरना है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों 91 नंबर का प्रश्न है, देखिए इट वाज श्योर दैट ही सक्सीड। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यदि प्रिंसिपल केस में वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, वाज आ गया यहाँ पे तो पास्ट टेंस में है ये, तो दोस्तों इसमें क्या किसका प्रयोग होगा, तो वुड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड, वुड आएगा, वुड सक्सीड। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, ही केप्ट लुकिंग एट हर, ही केप्ट लुकिंग एट हर, वंडरिंग वेयर ही हर बिफोर। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें ही केप्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो वही इसमें क्या है, पास्ट टेंस है। और वंडरिंग आईएनजी लगा हुआ है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हो जाएगा इसमें। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें दोस्तों देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसमें वेहर ही हर बिफोर, वेहर ही हर बिफोर। तो यहां पर इसमें देखिए, इसमें दोस्तों पहले तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है मेन केस, तो ठीक है। और फिर उसके बाद में दोस्तों इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हेड सीन का प्रयोग होगा। किसका, हेड सीन का। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दीज क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव, स्टिल पीपल बाय देम, चेंज फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, चेंज फ्रॉम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, दीज क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव स्टील। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें दोस्तों, दीज क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव येट पीपल बाय देम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। बताइए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो इसमें देखिए, एज सून एज ही केम, एज सून एज ही केम, ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए, नो सून हैड ही कम दैट ही स्टार्ट टू मेक ऑब्जेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपने को पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। देखिए, दे हैव मेड हिम किंग, दे हैव मेड हिम किंग, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही हैज बीन मेड किंग बाय देम। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नंदिता सेड टू नितिन, नंदिता सेड टू नितिन, कैन यू सॉल्व दिस सम। तो यहाँ पे सेड टू का क्या हो जाएगा दोस्तों, आस्क्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदिता आस्क्ड नितिन इफ ही कुड सोल्व दैट सम। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अपने को खालिस्तान भरना है 97 से 100 तक। देखिए, आई अंडरस्टूड ऑफ व्हाट ही सेड, बताइए क्या आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें लिटिल का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है, लिटिल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, आई डोंट हैव मनी विथ मी, आई डोंट हैव मनी विथ मी। तो देखिए, मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मच मनी आएगा इसमें, डी नंबर ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न है, सी इज होपफुल गेटिंग द जॉब, सी इज होपफुल गेटिंग द जॉब। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें कौन सा, बताइए। तो होपफुल के बाद दोस्तों प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इसमें ऑफ आएगा, इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग अब्रॉड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग अब्रॉड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, देखिए वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ दोस्तों इज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर इज गोइंग आएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन है टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द ऑफ द टू प्रपोजल्स, दिस इज द ऑफ द टू प्रपोजल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर बेटर, बेटर का प्रयोग होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसलेट द बिलो गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश चूजिंग वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर देखिए अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है, अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यानी कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, तो ये दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमें भय मुक्त जीवन जीना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए एबिलिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है, तो एबिलिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द हो जाएगा दोस्तों योग्यता, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस क्रमांक का सही मेल नहीं है, सही मेल कौन सा नहीं है वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए पेंडिंग को लंबित बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पर्सोनेल को दोस्तों कार्मिक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और रसन को दोस्तों यहाँ पे रसद बोलते हैं, बिल्कुल सही है, राशन को रसद बोलते हैं। और होनरेरी को दोस्तों मानदेय, ये गलत हो जाएगा। होनरेरी को दोस्तों क्या बोलते हैं, अवेतनिक बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 11 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 11 में। दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, या कितने समय होगा बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए गति ए और बी लिख लीजिए सबसे पहले, इनके गति का अनुपात कितना है, गति का अनुपात है दोस्तों 3:5, ठीक है। और यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, बी से 24 मिनट अधिक लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों इसका विपरीत कर लीजिए, ये तो हो गया दोस्तों गति, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों यहाँ पर समय, समय उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे 5:3 कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों 2 इकाई बराबर कितना आ जाएगा 24, तो 1 इकाई बराबर 12, तो बी द्वारा तय करने में जो लगा समय है, ठीक है, तो समय को अपन क्या करेंगे 12 है, तो 12 को दोस्तों अपन 36 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 36, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 रुपए हो जाती है, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या है। देखिए मिश्रधन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 29,282, ठीक है, दर अपने को दे रखी है यहाँ पे 10%, समय दे रखा है दोस्तों 4%, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले तो अपने को मूलधन निकालना पड़ेगा इसमें, फिर मूलधन निकालोगे तो फिर उसके बाद में दोस्तों साधारण ब्याज अपने को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मूलधन निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर मूलधन 100 प्लस दर बटे 100 घात में समय, तो दोस्तों यहाँ पर 29,282 बराबर पी यानी कि मूलधन इंटू दर कितनी है, दर 10 है, तो वही 110 बटे 100 कर लीजिए। सीधा सम आपको बता देता हूं दोस्तों, P बराबर दोस्तों 110 बटे 100 इंटू 4 साल है, ठीक है, 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, ठीक है, बस यही करना है आपको। तो पी से निकालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मूलधन, मूलधन इसको आप काटोगे तो दोस्तों 20,000 आ जाएगा मूलधन, कितना 20,000। अब साधारण ब्याज निकालना है 20,000 का, तो दोस्तों यहाँ पर 20,000 आ गया ना, इसको आप काटोगे तो 20,000 आ जाएगा। तो अब साधारण ब्याज निकालना है 4 साल का, तो 20,000 इंटू 10 इंटू 4 बटे 100, बस काट लीजिए।
2000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8000। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। भाई 2300 रुपए में बेचकर 25% लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों क्या कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 2300 बटे 125 इंटू 100, बस ये अपना क्रम मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये 1840 आ जाएगा। ये वस्तु का क्रम मूल्य हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि वह इसे 1955 रुपए में बेचती, यानी कि 1840 रुपए की वस्तु थी, अगर ये 1955 रुपए में इसको बेचती तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती। तो दोस्तों सीधा सा लाभ ही होता। कितने का, तो दोस्तों 1955 में से 1840 गए तो कितने बचे 115। तो यहाँ पर 115 बटे 1840 इंटू 100 कर लीजिए, तो आप इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 6.25% आ जाएगा लाभ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बताइए। तो यहां पर आप देखिए ए और बी मिलकर दोस्तों 10 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में करते हैं, और सी और ए मिलकर दोस्तों 60 दिनों में करते हैं। तो अपन को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोस्तों एलसीएम 60 आ जाएगा। अब 60 में दोस्तों आप 10 का भाग दे लीजिए, 15 का भाग दे लीजिए और 20 का दे लीजिए, अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिनों में। इस प्रश्न को आप कर लेना, ठीक है, 16 दिनों में। आगे देखिए 110 और 111 प्रश्न है, वो दिया गया आयत चित्र एक जिले से 30 चयनित खिलाड़ियों के द्वारा स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बनाए गए औसत रनों के आवर्ती विवरण को दर्शाता है। यहां पर देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, कुल मिलाकर 50 खिलाड़ियों के औसत रन कितने हैं। कुल मिलाकर 50 खिलाड़ियों के औसत रन कितने हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें औसत रन है वो बताना है अपने को। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों 50 खिलाड़ियों के औसत रन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 से और 20.5 के बीच में दोस्तों यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 10.5 प्लस 20.5 बटे 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.5, और 15.5 को दोस्तों यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 93, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इन सभी का ऐसे निकालना है, यानी कि 20.5 प्लस 30.5 बटे 2, फिर जो भी आएगा उसको दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 12 से करोगे, इन सभी का ऐसे करना है। तो यहाँ पर 37.1 आ जाएगा दोस्तों इन सभी को जोड़ के, और फिर 50 का भाग दे देना। कुल रन निकालने हैं अपने को सबसे पहले, ठीक है। 111 नंबर प्रश्न है, कितने खिलाड़ियों ने औसतन 30.5 से अधिक रन बनाए। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें 12, 16, 4 और 2 इन्होंने, यानी कि कितने खिलाड़ियों ने औसतन 30.5 से अधिक रन बनाए। 30.5 से अधिक रन दोस्तों यहाँ पर 34 ने बनाए। कितने, 34 ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 30.5 से अधिक तो दोस्तों यही है, 12, 16, 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 34। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 34। आगे देखिए यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, यदि 2200 रुपए की राशि 12% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की जाती है तो
वर्षों के बाद राशि दशमलव स्थानों तक क्या होगी, दशमलव स्थानों तक क्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए देखिए जब अर्धवार्षिक ब्याज चक्रवर्ती हो तो दोस्तों दर है वो आधी हो जाएगी, ठीक है। तो और समय है वो दोस्तों दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 2777.45, 2777.45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन उठा के कर सकते हैं इसको। 113 नंबर प्रश्न है, एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं, सविता ने पहले 150 प्रश्नों में से 70 का सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में अपने ग्रेड के लिए 60% होने के लिए उसे अन्य 50 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना चाहिए। तो कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना चाहिए भाई, देखिए 200 प्रश्न है, 200 में से दोस्तों 60% का उसे उत्तर है वो सही देना है, ठीक है। तो 200 का 60% कितना होता है, 120। अब दोस्तों 150 में से 70% का उत्तर है वो उसने सही दिया है, ठीक है। तो सीधा सा हो जाएगा भाई, 120 120 प्रश्नों का उत्तर उसको सही देना है, तो 150 का 70% निकाल लीजिए, तो 15 सत्ते कितने होते हैं, 105। तो अब उसे 15 प्रश्नों का उत्तर और सही देना है, तो 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर उसे सही देना है। तो सीधा सा हो जाएगा 15/50 इंटू 100 कर लीजिए। तो यहाँ पर ये 2 बार कटा, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 30% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30% का और उत्तर देंगे वो सही। 114 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ अलमारी को 1000 रुपए प्रत्येक पर और कुर्सी को 300 रुपए प्रत्येक पर खरीदने में 11,000 रुपए खर्च करता है। उसने दोनों चीजें खरीदी। जब कुर्सियों की अधिकतम संभव संख्या खरीदी जाती है तो अलमारी की संख्या का कुर्सियों की संख्या से अनुपात क्या है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका अनुपात भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका भी सही उत्तर बता देता हूँ दोस्तों। देखिए सीधा सा मैं आपको देखिए अलमारी की संख्या को x मान लेना और कुर्सी की संख्या को y मान लेना, और दोस्तों इन दोनों का जो क्रय मूल्य वो दे रखा है 11,000 रुपए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1:15। अनुपातों से भी निकाल सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही। 115 नंबर का प्रश्न है, एक कार 11 घंटे चलती है। पहले 100 किलोमीटर के लिए कार एक निश्चित गति से चलती है, फिर शेष 280 किलोमीटर को कवर करने के लिए अपनी गति 15 किलोमीटर घंटा बढ़ा देती है। पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसमें 4 घंटे इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि दोस्तों करते रहेंगे। देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, 15% और 25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 796.875 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। तो लाभ प्रतिशत क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 1,000 रुपए की वस्तु इंटू 15% और 25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को दोस्तों 796.875 रुपए में बेची जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों 15 और 25% की दो क्रमिक छूट दी गई है इसमें। तो 1,000 रुपए, तो लाभ प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो इसमें आप देख सकते हैं देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माना कि लाभ प्रतिशत दोस्तों आपको x मानना है, ठीक है।
तो यहाँ पर है अंकित मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, तो हमारे पास है प्रश्न के अनुसार दोस्तों 1000 इंटू 17/20, 17/20 इंटू 1/4 इंटू एक्स बराबर दोस्तों आपने को 796.875 लिखना है। ठीक है, बस इसी को काटना है, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 25%। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर प्रश्न है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किग्रा है। ठीक है, बाद में 72.9 किग्रा, 73.8 किग्रा, 79.5 किग्रा और 87.4 किग्रा वजन वाले 4 विद्यार्थियों के समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.24 किग्रा बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अब इसके अंदर देखिए, इन तीनों को जोड़ना है आपको, चारों को। 72.9, 73.8 है, 79.5 और 87.4 किग्रा। इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है, चारों को। ठीक है, और सीधा सा है, इनको जोड़ के और आपको ये जो एक समूह में विद्यार्थियों को औसत वजन दे रखा है 75.4 किग्रा। ठीक है, ये दे रखा है, आपको नया औसत निकालना है। फिर दोस्तों समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो मैं बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये ऐसे प्रश्न है वो कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में और बता दूंगा अलग से। यहाँ पर देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सीधा सा यहाँ पे हो जाएगा लसप इंटू मैसप बटे एक संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 225 इंटू 5/25। बस काट लीजिए इसको, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी देखिए, एक किसी व्यवसाय में 64,000 रुपए निवेश करता है, कुछ महीने बाद 48,000 रुपए लेकर बी उसके साथ सम्मिलित हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 में बटा गया। बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ? सीधा सा हो जाएगा ए और ये बी, ऐसे लिखना है अपने को। तो यहाँ पर भाई ये 64,000 रुपए, 64,000 रुपए है वो 12 महीने के लिए लगाता है, और ये दोस्तों 48,000 रुपए एक्स माह के लिए लगाता है। ठीक है, अपने को ये पता नहीं कि कितने माह के लिए लगाता है। और इनके अनुपातों का योग दोस्तों 2:1 है, मतलब लाभ का अनुपात 2:1 है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों बस 48,000 एक्स बराबर 64,000 इंटू 12 इंटू 1/2, तो यहाँ पर 8 महीने आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बी, ये 8 महीने कम करोगे 12 में से तो कितने? 4 महीने बाद सम्मिलित हुआ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो दोस्तों व्यक्ति की चाल बराबर है 51/5 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 घंटों में तय दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो यहाँ पर 17/5 इंटू 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कुछ मैथ के क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने आपको कम करवाए हैं तो डिटेल में, तो अगले मॉडल पेपर में अपन ये चीजें कवर कर लेंगे। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।